बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आप तमाम का खैर मक़दम है हमारे यूट्यूब चैनल हासिल इल्म पर। लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और पसंद आए तो शेयर ज़रूर कीजिएगा। आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल हासिल इल्म। आइए बच्चों, आज हम 10वीं जमात साइंस फर्स्ट का तीसरा सबक कीमियाई तामुलात और मसावतों का जो है मुताला करने वाले केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशंस पार्ट 6। पिछले 5 पार्ट जो है हमने सीखे हैं, उसकी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दी हुई है, वहाँ से आप तमाम वीडियोस को देख सकते हैं। तो चलिए इस पार्ट के अंदर हम देखते हैं। पिछले पार्ट के अंदर हमने कीमियाई तामुलात की किस्मों का जो मुताला कर रहे थे, जिसमें से एक हमने जो है उसका मुताला किया वो है तरकीबी तामुल। डिस्क्रिप्शन में लिंक दी हुई है, उस पार्ट को आप देख सकते हैं। आज हम जो है तहलीली तामुल के बारे में मालूमात हासिल करेंगे और आइंदा जो है हटाव का अमल, और चौथा जो किस्म है वो है दोहरा हटाव का अमल। इंशाल्लाह हम आज इस वीडियो के अंदर तहलीली तामुल के बारे में देखते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तहलीली तामुल, डीकम्पोजिशन रिएक्शन। तहलील या डीकम्पोज यानी टुकड़े होना, तज्जिया होना, अलग अलग होना। इस तहलीली तामुल के अंदर किसी एक आमिल अशिया से दो या दो से ज़्यादा हासिल अशिया हासिल होती है, ऐसे तामुल को तहलीली तामुल कहते हैं। चलिए हम उसके लिए कुछ अमल करते हैं और समझते हैं तहलीली तामुल किस तरीक़े से अंजाम पाता। ज़रा गौर कीजिए। अमल करने के लिए आलात की ज़रूरत पड़ती है, तबखीरी प्याली, बेंसन, बर्नर वगैरह। कीमियाई अशिया के अंदर हम शक्कर लेंगे, सल्फ्यूरिक एसिड, तरशा वगैरह का इस्तेमाल करेंगे। समय पहले हम एक तबखीरी प्याली में थोड़ी सी शक्कर लेंगे और इस तबखीरी प्याली को बेंसन बर्नर की मदद से गर्म करेंगे, जैसा कि आप जो है शक्ल के अंदर देख सकते हैं। हमने एक तबखीरी प्याली लिए और उसके अंदर शक्कर डाले और उस शक्कर की प्याली को हमने बर्नर की मदद से गर्म किया। तो जैसे ही हम गर्म करते हैं तो हम क्या देखते हैं कि तबखीरी प्याली का जो अंदर रखी हुई शक्कर क्या हो गई है, थोड़ी देर बाद जली हुई काली शय दिखाई देती है। तो इस अमल में वाक़ई क्या वक़ू पज़ीर हुआ है। तो जैसे ही हमने शक्कर यानी C12H22O11 जो शक्कर का ज़ाब्ता है, जैसे ही हमने उसको हरारत दिए, बर्नर की मदद से गर्म करे, तो हमने देखा एक जली हुई हालत यानी कार्बन और पानी H2O हासिल हुआ है। तो यहाँ पर जो है एक अमल हुआ, हमने शक्कर को गर्म करने की वजह से कीमियाई तामुल अंजाम पाया और दो चीज़ें कार्बन और पानी H2O हासिल हुआ है। दूसरे अमल के अंदर या जिस तामुल में एक आमिल शय से दो या ज़ायद अशिया हासिल होती है, इस तामुल को तहलीली तामुल या तज्जियाती तामुल कहते हैं। देखिए बच्चों, तज्जिया कहते हैं टुकड़े होना, अलग अलग करना। इससे पहले भी हम तज्जिया कार के बारे में जो है मालूमात हासिल किए थे। तज्जिया कार क्या करते हैं, टुकड़े टुकड़े करते हैं। बिल्कुल वैसे ही जिस तामुल में एक आमिल शय से दो या दो से ज़्यादा अशिया हासिल होती है, इस तामुल को तहलीली तामुल या तज्जियाती तामुल, डीकम्पोजिशन रिएक्शन कहते हैं। चलिए कुछ और मिसालें लेते हैं, समझते हैं तहलीली तामुल के लिए और अमल करके देखते हैं। साइंस अमल का नाम है, जब तक हम करेंगे नहीं सीखेंगे नहीं बच्चों। उसके लिए आपको क्या करना है, 2 इम्तिहानी नली लेना है, मुड़ी हुई नली, बेंड ट्यूब जिसे कहते हैं, रबरी डॉट, बर्नर वगैरह का इस्तेमाल करना है। कीमियाई अशिया में आप कैल्शियम कार्बोनेट, ताज़ा चूने का पानी आप जो है साफ़ और शफ़ाफ जो रहता है वो जो है इस्तेमाल करेंगे। अमल शुरू किया हमने, तो एक इम्तिहानी नली में थोड़ा सा कैल्शियम कार्बोनेट जैसे शक्ल में दिखाया गया है,
आप कैल्शियम कार्बोनेट का इस्तेमाल करेंगे। और एक इम्थियाई नली में कैल्शियम कार्बोनेट ले लिया आपने, उस इम्थियाई नली में रबरी डॉट की मदद से मुड़ी हुई कांच की नली बिठाएं, जैसा शक्ल में बताया गया है, और नली के दूसरे सिरे को दूसरे इम्थियाई नली जिसमें चूने का शफाफ पानी है डुबोइए। पहली इम्थियाई नली में CaCO3 कैल्शियम कार्बोनेट सुफूफ को बर्नर की मदद से तेज आंच पर गर्म करना है, तो चूने का साफ पानी दूधिया दिखाई देता है। देखिए प्यारे बच्चों, यहाँ पर क्या अमल हुआ, हमने समय पहले जो है एक इम्तिहानी नली लिए, उस इम्तिहानी नली के अंदर हमने कैल्शियम कार्बोनेट डाला और उस कैल्शियम कार्बोनेट को एक रबरी डॉट की मदद से बंद कर दिया। रबरी डॉट क्या काम करता है, बाहर की चीज़ अंदर नहीं आने देता और अंदर की चीज़ बाहर नहीं जाने देता। और यहाँ पर जो है दूसरी इम्तिहानी नली के अंदर हमने चूने का पानी लिए। अब इस चूने के पानी इम्तिहानी नली को इस इम्तिहानी नली से जोड़ने के लिए हमने मुड़ी हुई नली का इस्तेमाल किया, जो ये है, और दोनों को क्या किया, रबरी डॉट की मदद से दोनों को आपस में जोड़ दिया। प्यारे बच्चों, यहाँ पर एक ध्यान रखना है आपको कि ये जो इम्तिहानी नली है, जो हमने कैल्शियम कार्बोनेट लिया था, ये ऊपर हमको दिखाई दे रही है। आप ये देख सकते हैं ये ऊपर है, जबकि चूने के पानी के अंदर जो है वो डूबी हुई है। ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है बच्चों, अगर जो है ये डूबी हुई नहीं रहेंगी तो क्या होगा, मैं आपको आगे बतलाने वाला हूँ। तो क्या किया हमने, इस कैल्शियम कार्बोनेट को हमने जो है बर्नर की मदद से गर्म किया, हरारत दी। तो जैसे ही हमने हरारत देना शुरू की तो क्या हो गया, यहाँ से जो है एक गैस यहाँ खारिज हुई और वो इस नली के ज़रिए जो है यहाँ पर दाखिल हुई, और दाखिल होने के बाद जब वो चूने के पानी से गुजरी तो चूने का पानी दूधिया दिखाई देने लगा। वजह क्या थी, वजह ये थी कि कैल्शियम कार्बोनेट को जब हरारत दी जाती है तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस खारिज होती है, और वो कार्बन डाइऑक्साइड गैस जो है यहाँ जमा होती है और यहाँ से वो इस नली से होते हुए यहाँ इस इम्तिहानी नली में मौजूद चूने के पानी से गुजरती है। जब वो चूने के पानी से गुजरती तो जब कभी कार्बन डाइऑक्साइड को चूने के पानी से गुजारा जाता है तो जो है चूने का पानी दूधिया नज़र आता है। तो यहाँ पर अगर हम इस नली को अगर डुबोएंगे नहीं तो वो जो है इस पानी से नहीं गुजरेंगी, जिसकी वजह से कोई कीमियाई तामुल नहीं होगा। इसलिए ये बहुत इम्पॉर्टेंट है कि ये इम्तिहानी नली चूने के पानी के अंदर डूबी हुई नज़र आए। तो यहाँ पर जो हमने ऊपर के अमल में हमने देखा कि कैल्शियम कार्बोनेट को हरारत देने पर इसका तजिया होकर बनने वाली कार्बन डाइऑक्साइड गैस से चूने का साफ पानी दूधिया हो जाता है और कैल्शियम ऑक्साइड का सुफूफ पहली इम्तिहानी नली में बाकी रह जाता है। यानी कैल्शियम कार्बोनेट जो यहाँ पर कीमियाई मसावत दी हुई है, कैल्शियम कार्बोनेट को हमने गर्म किया, ये गर्म की अलामत, हरारत की अलामत, तो हमको कैल्शियम ऑक्साइड CaO प्लस कार्बन डाइऑक्साइड गैस खारिज होती हुई दिखाई दे रही। तो ये पहला तामुल था। उसी के साथ इसी तरह दूसरे अमल में मज़ीद एक तामुल होता है जिसमें हाइड्रोजन परऑक्साइड का धीमी रफ्तार से खुद ब खुद पानी और ऑक्सीजन में तजिया होता है। जैसे कि आपको मालूम है कि उस दूसरे अमल के अंदर हाइड्रोजन परऑक्साइड H2O2 का जो है क्या होता है, धीमी रफ्तार से खुद ब खुद जो है अमल होता और पानी और ऑक्सीजन H2O प्लस O2 गैस जो है वो खारिज होती है। अब इन दोनों जो है तामुल पर अगर गौर करें, दोनों कीमियाई मसावतों पर गौर करें तो आपको क्या नज़र आ रहा है, हम देख रहे हैं कि एक जो है आमिल अशिया है, जैसे जो है कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3, जबकि हासिल होने वाली अशिया CaO कैल्शियम ऑक्साइड और दूसरी कार्बन डाइऑक्साइड। दो हासिल अशिया हासिल हो रही हैं। उसी तरीके से दूसरी अगर मसावत देखें जिसमें हाइड्रोजन परऑक्साइड H2O2 यहाँ पर एक ही है, लेकिन हासिल अशिया में H2O और O2 इस तरीके से दो हासिल अशिया हासिल हो रही। तो ऐसा तामुल जिसमें एक आमिल अशिया से
दो या दो से ज़ायद हासिल अशिया हासिल होती है, ऐसे तामुल को जो है क्या कहते हैं, तहलीली तामुल कहते हैं। यानी ऊपर दिए गए दोनों 16 और 17 दोनों ही तहलीली अमल की मिसालें। चलिए दूसरा एक अमल करते हैं और ज़रा याद करते हैं। पहले बच्चों आप देख रहे हैं कि यहाँ पर जो है एक पानी, तो इस पानी को अगर हम तज्जिया करते हैं, पानी का अगर तज्जिया करते हैं किसकी मौजूदगी में, हरारत या बिजली या रोशनी की मदद से। क्या हरारत, बिजली या रोशनी की मदद से पानी का तज्जिया करके हाइड्रोजन गैस तैयार की जा सकती है? पहले बच्चों आप जानते हैं कि पानी जो है ये दो खतरनाक चीज़ों से मिलके बनता है। एक तो हाइड्रोजन है और दूसरा ऑक्सीजन। हाइड्रोजन जो जलने वाली गैस है और ऑक्सीजन जो जलने में मदद करती है। अल्लाह की कुदरत है कि वो दो खतरनाक चीज़ों को अल्लाह ने मिला दिया और एक फ़ायदेमंद चीज़ पानी को जो है अल्लाह ताला ने पैदा किया है। अब इन दोनों को जो है हम अलग करने के लिए हरारत, बिजली या रोशनी की मदद से दोनों को अलग कर सकते हैं, तो बिल्कुल हाँ कर सकते हैं। आपने गुज़िश्ता जमात में मुताला किया है कि तेज़ाबी पानी से बर्फ़ गुजारी जाए तो पानी का तजिया होकर हाइड्रोजन और ऑक्सीजन गैस अलहदा होती है। इस तजिए को बरक़ी तवानाई की मदद से होता है, लिहाजा इस तजिए को बरक़ी तजिया कहते हैं। यानी हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को अलग करना है तो उसमें से बर्फ़ गुजारी जाती है। लेकिन पानी कौन सा हो, तेज़ाबी पानी। तेज़ाबी पानी में से जब करंट को गुजारा जाता है, जब जो है उसको बरक़ी तवानाई दी जाती है तो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन अलग हो जाते हैं। तो यहाँ पर बरक़ी तवानाई करंट की मदद ली जा रही, इसलिए इस तजुर्बे को, इस तजिए को बरक़ी तजिया कहते हैं। जैसे आप देख सकते हैं कि यहाँ पर H2O यानी तेज़ाबी पानी, इसमें से जब बरक़ी तवानाई करंट गुजारा जाता है तो हाइड्रोजन गैस खारिज होती है और साथ ही ऑक्सीजन गैस खारिज होती है। तो ऐसा तामुल बरक़ी तज्जिए के ज़रिए अमल पदीर होता है। तो जिस कीमियाई तामुल में एक आमिल शय से दो या ज़ायद अशिया हासिल होती है, इस तामुल को तहलीली तामुल या तज्जियाती तामुल कहते हैं। तो आप देख सकते हैं इस बरक़ी तज्जिए के अंदर आमिल अशिया कितने हैं, बोलिए, बिल्कुल एक है। और हासिल अशिया कितने हैं, दो हैं। तो ऐसा तामुल जिसमें एक आमिल अशिया से दो या ज़ायद अशिया हासिल होती हैं, इस तामुल को तहलीली तामुल या तज्जियाती तामुल कहते हैं। तो इस तरीके से प्यारे बच्चों हमने जो है कीमियाई तामुलात की दो किस्में, एक तरकीबी तामुल, दूसरा तहलीली तामुल को जो है मुकम्मल और बहुत ही अच्छे अंदाज के अंदर सीखा है। इसकी जो है तारीफ़ात याद कीजिए और इसके चंद ऐसे मिसालें जो तहलीली तामुल के दौरान आपने अपनी किताब के अंदर 9th क्लास के अंदर, 8th क्लास के अंदर या 10th क्लास के अंदर पढ़ा है, वो जो है कमेंट बॉक्स में दीजिए ताकि आपको समझ में आया, मुझे समझ में आ जाए तो जो है हम आगे बढ़ेंगे इंशाअल्लाह। उम्मीद करता हूँ आपको तमाम जो है कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा। इंशाअल्लाह बाकी का हिस्सा नेक्स्ट वीडियो के अंदर कंप्लीट करेंगे। देखते रहिए, सीखते रहिए, ओनली ऑन हासिल इल्म। थैंक यू, बहुत बहुत शुक्रिया, जज़ाकल्लाह।